नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण भारत के इतिहास को बस 5 मिनट में जान लें। तो भारत का जो इतिहास है इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल या इसे पाषाण काल कहेंगे, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। बस यही 3 भागों में भारत के इतिहास को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो है समय वह अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व का है। मध्य पाषाण काल का 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व का है और नवपाषाण काल का जो है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व का है। तो ये जो है प्रागैतिहासिक या पाषाण काल का समय है। आद्य ऐतिहासिक काल 2 भागों में बटा है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का है और वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का है। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो ये प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। अब ऐतिहासिक काल को देखेंगे। ऐतिहासिक काल 3 भागों में बटा है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी। प्राचीन भारत का इतिहास 6 भागों में बटा है। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, उसके बाद है मगध साम्राज्य 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य काल में ही इस जो है संगम काल आया और संगम काल में जो है चेर पांड्य चोल रहा। मौर्य साम्राज्य के बाद है मौर्योत्तर काल आया, यह 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक रहा। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य में जो है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक यह रहा और जो प्राचीन भारत का अंतिम शासक था वह हर्षवर्धन काल था। वह 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का माना जाता है। तो ये जो है प्राचीन भारत का इतिहास का एक खाका है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 भागों में बटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है वह 8वीं से 12वीं शताब्दी का है और उत्तर मध्यकाल जो है 12वीं से 18वीं शताब्दी तक का है। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत को पढ़ना है। उत्तर भारत में जो है राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार को पढ़ना है और दक्षिण भारत में जो है चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल को पढ़ना है और दक्कन में जो है चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट है। इसके बाद जो उत्तर मध्यकालीन है वह 12वीं से 18वीं शताब्दी का है। इसमें उत्तर भारत, दक्कन और फिर दक्षिण भारत पढ़ना है। इसमें जो है उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल को पढ़ना है और दक्कन में विजयनगर और बहमनी को पढ़ना है और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल को पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास को जो है 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक पढ़ना है। तो ये था भारत का इतिहास। एक बार पढ़ने में जो है सरसरी नज़र से संपूर्ण भारत का इतिहास समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं और जो भी नया टॉपिक आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। हाँ, शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरों को भी इससे लाभ पहुंचे।